में शोरूम खुला, बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और हमारे बैंक ब्रांच का जो बिज़नेस है वो भी बढ़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। सर, जो भी कस्टमर आपके पास आएगा उसको फाइनल कैसे मिलेगा सर? देखिए, ऐसा है कि हम जे.एंड.के बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, जे.एंड.के बैंक कैंप गोलीराल ब्रांच से। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये अकाउंट भी अभी इन्होंने हमारे पास खोला नहीं है, हमारे पास पहले करंट अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद जो कस्टमर आएगा, जो हमारी बैंक की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो लोन लेने की, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा। सबसे पहले मेन जो सिबिल उसका देखा जाएगा, सिबिल ठीक होगा तो हम उसको फाइनेंस करेंगे। तो ये ऑलरेडी ना हमारा श्रीनगर के अंदर चल रहा है। अभी जम्मू में हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहला कल हमने एक ब्रांच इनॉग्रेट किया था आपका आरएसपुरा में, और सेकंड ब्रांच है अपना यहाँ पर तलापिल्लू में। तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए किया है जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनके लिए रोज़गार नहीं है, तो उनके लिए एक स्पेशल रोज़गार मिलेगा सर, जो नया युवा यूथ है इसके लिए। इसकी क्या बेनिफिट है सर? इसकी खूबियाँ बताइए सर। इसकी देखिए सर, खूबियाँ तो ये है कि ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर तो काफ़ी हैं, वो केवल ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर है। अपना ना ई रिक्शा के साथ में ना एक टैग लग जाता है L3 का। L3 जो होता है वो फेम टू गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होता है, और सारे कंपोनेंट्स, सारे पार्ट्स जो उसके अंदर जो होते हैं वो एक ब्रांडेड कंपनी के होते हैं, जो अंडर वारंटी होते हैं। अपना जो गाड़ी है स्पेशली लिथियम बैटरी पर है सर, जो शॉर्ट टाइम में चार्ज होता है और लॉन्ग टर्म तक चलता है। उसके अलावा इसका जो वारंटी होता है वो 3 साल का होता है, बट लाइफ इसका कम से कम 5 से 6 साल का होता है, जिससे हमारे फाइनेंसर को भी प्रॉब्लम नहीं आती रिकवरी करने में। क्योंकि लेड एसिड बैटरी का 5 से 6 महीने का वारंटी होता है, 6-7 महीने में बेकार हो जाती है। और साल भर का भी अगर फाइनेंसर रिकवरी पीरियड देता है तो उसमें भी वो डैमेज हो जाते हैं, उस कंडीशंस में भी वो बेकार हो जाते हैं, और फाइनेंस को प्रॉपर भी रिकवर नहीं करवा पाते। फाइनेंस के लिए सर एक्चुअली हमारे ब्रांच मैनेजर साहब यहाँ पर हैं, वो मेरे से ज़्यादा बेटर बताएंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जे.एंड.के बैंक फाइनेंस कर रहा है आपका श्रीनगर से। ऑलरेडी जम्मू में जो क्लस्टर हेड थे वो कल आपको बता ही चुके हैं जो भी था, और उससे भी ज़्यादा बेटर आपको मेरे जो साहब हैं वो बता पाएंगे। एक्चुअली हमारा ना ईफिल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर हैं हम लोग, तो हमारा ऑलरेडी श्रीनगर के अंदर चल रहा है, तकरीबन 500 प्लस व्हीकल ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अभी जम्मू में हमने इनॉग्रेट किया है। ये केवल जो बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए रोज़गार देने के लिए है, जो नया यूथ है उसके लिए एक रोज़गार देने के लिए है कि आप खाली मत बैठो। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो D2D एंटरप्राइजेस ने जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो ई रिक्शा इन्होंने लॉन्च किया है, जो बाकी कंपनीज़ के ई रिक्शा ये उनसे कुछ हट के है, क्योंकि बाकी कंपनीज़ के जो ई रिक्शा आए हैं उनमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मॉडिफिकेशन का भी फ़र्क है, हर एक सीटिंग से लेके हर एक चीज़ का फ़र्क है। जैसा कि आपने बात की कि जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो एज़ पर गवर्नमेंट लॉ रूल्स है उसी के तहत गाड़ी को तैयार करें। क्योंकि अभी हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसके ऊपर जो कई ऑटो हैं उनके ऊपर लोड कैरियर के लिए स्टैंड है वो अलाउड नहीं है, कुछ फॉग लाइट्स हैं वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक ई रिक्शा है जिसको 9 माइल कनेक्टिविटी में लॉन्च किया गया था। पर आज की डेट में ये ई रिक्शा मेरे ख्याल से मैटाडोर और जो हमारे पेट्रोल ऑटो उनसे ज़्यादा इसकी जो है इस टाइम डिमांड है। तो बेरोज़गारी के लिए, जैसे सब भाइयों ने बोला है, मुझे लग रहा है कि बेरोज़गारी के लिए ये एक अच्छा माहौल कायम करेगा। बट उसके लिए हमें भी कुछ सावधानी से बरतना पड़ेगा। जैसे बैंक कोई अगर इसको स्पॉन्सर कर रहा है तो जैसे इन्होंने बताया है कि हमें पूरी फॉर्मेलिटी के साथ चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल वो चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कंपनियाँ जो यहाँ पे आई हैं और ये ऐसा बिक रहा था कि किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं थी। पर मुझे लग रहा है कि उसके बाद बैंक्स ने थोड़ी सख्ती की है, तो अब अच्छे तरीके से चलेगा। और हमारा जो परिवार है ई रिक्शा का बढ़ता जा रहा है, हमें भी खुशी है कि दिन ब दिन हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, तो हम भी कोई लोगों की सेवा के काम आएंगे।